जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना 5वें दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं शेयर करूंगी कि गुरु जी ने मुझे कैसे हेल्थ ब्लेस की और अभी कर भी रहे हैं। कैसे मेरे बड़े बड़े इश्यूज, हेल्थ इश्यूज उन्होंने ठीक किए, और अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी वो ठीक कर रहे हैं बिना किसी मेडिसिन के। संगत जी, मेरी जब सेकेंड डिलीवरी हुई तो उसके बाद मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी। और वो इतनी बढ़ गई थी, मतलब डॉक्टर को दिखाने पर भी वो, मतलब मेरा जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी। और जब मैं डॉक्टर से बात करती थी तो वो कहते थे कि नहीं, स्टूल पाइप में स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो मैं भी, ठीक है, डॉक्टर की बात मानकर मैं भी वो नॉर्मल रूटीन में चलती रही। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वहां मेरी एक गांठ बन गई है। उसने गांठ का रूप ले लिया था उस चीज ने, और कहीं ना कहीं वो गांठ कैंसर का रूप ले रही थी। वो चीज मैं नहीं जानती थी। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत कैंसर रिलेटेड सत्संग सुनाए, और मुझे समझ नहीं आता था कि ये सत्संग मुझे क्यों आ रहे हैं। और मैं से सुन भी रही हूँ, सुनती थी मैं, पर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्यों, गुरुजी मुझे सुना रहे हैं। क्या मुझे कैंसर है, किस चीज का, वो समझ नहीं आया। और कैंसर से रिलेटेड, हर तरह के कैंसर से रिलेटेड गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया। इवन अभी भी सुनाते हैं वो। और जब गुरुजी ने मुझे वो पिछले साल अप्रैल मई के महीने में मुझे सत्संग सुनाया था 2024 में, वो सत्संग सुनाए तो पाइल से रिलेटेड एक बकायदा मुझे सत्संग सुनाया गया। एक के दो सुनाए थे गुरुजी ने। करते करते जब जनवरी 2025 में मेरे सामने एक वीडियो आती है पाइल से रिलेटेड, अपने आप पॉपअप हुई वो वीडियो। जबकि इतना यूट्यूब देखने के बाद भी वो वीडियोस मेरे सामने कभी आई नहीं। और वो वीडियो जो आई, मैंने देखी। मैंने कहा मेरे सामने अचानक से आई है, चलो मैं देख लेती हूँ। उसमें सेम वही चीज जो मेरे साथ थी, मतलब वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन थी वो सारी सेम वही थी जो रियलिटी में मेरे साथ था। फिर मैंने नोटिस किया कि मेरी वो गांठ है ही नहीं अब, जो किसी टाइम बहुत बड़ी होती थी गांठ। वो गांठ कहाँ गायब हो गई? विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी मेडिसिन, गुरु जी ने मेरी वो परेशानी हल की, वो हेल्थ मुझे ब्लेस की सबसे पहले। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का। और ये सत्संग मैंने ऑलरेडी पहले भी शेयर किया हुआ है मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट में ये सत्संग अवेलेबल है। मतलब मैं इतनी हैरान हुई कि मेरी वो चीज़ ठीक भी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। गुरुजी ने कहा कि तेरा ध्यान कहाँ है, इतनी बड़ी मैंने तेरे को ब्लेसिंग्स दी हैं और तुझे पता ही नहीं है। और फाइनली जब वो वीडियो मेरे सामने आती है तब मुझे क्लैरिटी मिलती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी जो प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने कैसे हल कर दी? थ्रू सत्संग। सिर्फ सत्संग सुनवा कर। ना मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया, ना मैंने कोई मेडिसिन खाई है। मैंने गुरुजी को बोला मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरी दवाई हो। आप जो करोगे, जैसा करोगे, क्योंकि 100% सरेंडर किया गुरुजी के आगे। इलाज आपने करना है, मैंने कोई दवाई नहीं खानी है, मेरे डॉक्टर आप हो। वो सबसे पहली हेल्थ ब्लेस हुई थी मुझे।
और उससे पहले जब गुरुजी ने जोड़ा था तो हमें लंगर प्रसाद बहुत खिलाया गुरुजी ने। और तब मैंने नोटिस किया कि मेरे जो शादी के बाद से जो मुझे हेडेक की प्रॉब्लम हुई थी, वो किस वजह से थी, कौन सी नेगेटिविटी थी, मुझे नहीं पता। लेकिन वो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिला खिला कर मेरी सॉर्ट आउट की थी। वहां से भी मुझे वो रिलीफ मिला। उसके लिए भी बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। उसके बाद संगत जी 2024 मई में, अप्रैल में मुझे सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। मुझे मैसेज देते हैं, मुंडा चाहिए, मुंडा चाहिए। मैं उस मैसेज को समझ नहीं पाई कि ये मेरे लिए या किसी और के लिए। बार बार उस मैसेज का मुझे आना। फिर एक दिन बैठी, थॉट आया कि क्या ये मैसेज मेरे लिए? गुरुजी मुझे पूछ रहे हैं मुंडा चाहिए। मैंने गुरुजी को बोला कि नहीं गुरुजी, मुझे मुंडा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए होता मैंने बहुत पहले मांगा होता। मेरी 2 बेटियां मेरे बेटों के बराबर हैं। मुझे और बेबी नहीं चाहिए। उस समय संगत जी मेरा मेनोपॉज का प्रॉब्लम चल रहा था। उसमें काफी दिक्कत आ रही थी मुझे। और सबसे बड़ी बात, मैंने उस चीज से रिलेटेड भी मैंने कोई मेडिसिन खाई ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी कि मेरी ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाए। मुझे नहीं पता था कि ये मेरी इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी मेरा गुरु मेरा साथ देगा, या मेरे जीवन में गुरु जब आएंगे तो वो मेरी ये प्रॉब्लम ठीक करेंगे। संगत जी, गुरु जी ने अप्रैल में सत्संग मुझसे ये पूछना शुरू किया, और मई और जून, ये 2 महीने मेरे पीरियड्स को रेगुलर किया कि शायद मेरा माइंड बन जाए, मैं बोलूं गुरुजी ठीक है जी मुझे मुंडा दे दो। तो गुरुजी ने मेरे वो पीरियड्स को रेगुलर कर दिया 2 महीने लगातार। जब मैंने ना बोल दी, लास्ट 2024 में 2 जून को पीरियड्स आए थे मेरे लास्ट। उसके बाद मुझे पीरियड्स नहीं आए। 1 महीना, 2 महीने, 4, 6, 8, तब मेरा ध्यान गया। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे, उसके बाद गुरुजी ने मुझे पीरियड से रिलेटेड 2 सत्संग सुनवाए थे। उसके बाद मुझे पीरियड्स नहीं आए, मतलब कि मेरा वो मेनोपॉज का जो स्टेज था वो उन्होंने कंप्लीट करवा दिया, मुझे उससे निजात दिला दी। तो जब मई 2025 में 12 मंथ्स का हमने लेना होता कि 1 साल जब नहीं आते पीरियड्स, तो यानी कि आपका मेनोपॉज कंप्लीट हो गया। संगत जी मैं हैरान हो गई जब मैंने इस बात को रिकॉल किया कि गुरुजी ने मुझसे क्या पूछा। 8-9 महीने के बाद मेरा माइंड जो है उस तरफ गया। ये गुरुजी ने ही थॉट डाला कि तेरी ये प्रॉब्लम भी मैंने सॉर्ट आउट कर दी। वो बहुत मेजर हेल्थ इशू था जो गुरुजी ने मेरा क्लियर किया। मेरे बर्थडे से पहले मुझे वो गिफ्ट दिया, मेरी हेल्थ ब्लेस करके। उसके लिए मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। उसका तो मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती गुरुजी के आगे, मेरे पास शब्द ही नहीं है उसको शुक्राना मैं किन शब्दों में अपना शुक्राना बयान करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा हेल्थ इशू और इतनी जल्दी इजीली गुरुजी ने क्लियर करवा दिया, बिना बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी डॉक्टर के, क्योंकि डॉक्टर तो मेरा गुरु है। मैंने अपने गुरु पे छोड़ रखा था सब कुछ। ये भी सत्संग मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। और फिर मेरे को एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं जब अब अपने पैरों के भार पर बैठती थी ना, तो मेरी टांगे रहनी शुरू हो गई थी, मतलब मेरे को उठना मुश्किल हो गया था, मैं उठ नहीं पाती थी।
मतलब टांगों में जान ही नहीं रही थी, टांगे सुन्न होनी शुरू हो गई थी। वहां गुरुजी ने मुझे वो अर्जुन की छाल का काढ़ा बताया था, जो मैंने अभी तक नहीं किया। वो मेरी गलती है, गुरुजी ने तो बताया पर मैंने नहीं किया। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी महाराज से। पर अब करूंगी, मुझे पता मेरे गुरुजी वो भी करवा देंगे। माइंड में मेरे चल रहा है, तब से लेके आज तक चल रहा है। फिर गुरुजी ने कहा नहीं वो करना, तो फिर अब 5-6 महीने से तुलसी, 3-4 महीने से तुलसी के पत्तों का मुझे बता रहे हैं, मैंने वो भी नहीं किया अभी तक। उसके लिए भी मैं अपने गुरुजी महाराज के सामने सर झुकाकर माफी मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे माफ कर दो। मतलब अपने लिए मैं समय ही नहीं निकाल पा रही हूँ, इतना बिजी शेड्यूल। और मुझे पता है गुरुजी वो भी करवा देंगे, इतना मुझे भरोसा है अपने गुरु पर। लेकिन तब भी गुरुजी ने मुझे एक उपाय तब बताया था कि कड़ी पत्ते खाया कर, सुबह उठ के रोज 5 कड़ी पत्ते खाने हैं जल प्रसाद के साथ। मैंने वो कम से कम 1 साल तक वो उपाय किया था, और उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी जो टांगों की वो प्रॉब्लम थी ना, जो पैरों पार बैठ के उठना, उठ नहीं पाती थी मैं, वो मेरी चीज कहीं ना कहीं ठीक होनी शुरू हो गई थी काफी हद तक। मेरे पैरों में जब दर्द रहना शुरू हुआ, गुरुजी को पता था मेरी एड़ियों में और पंजों के उधर मेरे को बहुत पेन होती है। वो भी मेरा सेकंड डिलीवरी के बाद ही मुझे सारे हेल्थ इश्यूज हुए थे, जो एक एक करके गुरुजी अब ठीक कर रहे हैं। अभी भी मैं जब सत्संग में बैठती हूँ चौकड़ी मारकर, तो मेरी टांगे सुन्न होनी शुरू हो जाती है। और मुझे पता है गुरुजी ये ठीक कर देंगे, बहुत जल्दी ये भी चीज़ मेरी रिजॉल्व हो जाएगी। मेरी आंखों की रोशनी पर बहुत इफेक्ट आया, और गुरुजी ने कहा कि जल प्रसाद डाल। पहले तो मैंने कितने टाइम डाला ही नहीं, लेकिन अब मैंने अपने पास ही अपने सामने बिल्कुल टेबल पे रखी होती है जल प्रसाद की बोतल भी। मतलब आंखों में डालने के लिए एक आई ड्रॉप वाली बोतल खाली हुई थी, तो मैंने उसमें जल प्रसाद भर के रखा, और आई ड्रॉप्स भी रखे हैं। मैं दोनों डालती हूँ, दो दो टाइम। तो वो रेगुलर मेरा चल रहा है। और जब भी मैं डॉक्टर के पास अपनी आई चेकअप के लिए जाती थी, तो हर बार मेरा नंबर बढ़ जाता था। लेकिन इस बार जब मैं लास्ट टाइम आई चेकअप के लिए गई थी, तो मेरा नंबर वहाँ कांस्टेंट हो गया, स्टिल हो गया, वो बढ़ा नहीं। और आंखों में भी पेन रहती है, तो गुरुजी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सत्संग सुना रहे हैं आंखों से रिलेटेड, और वो मेरी आंखों को बहुत ब्लेस भी कर रहे हैं। उसके लिए भी बेअंत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है मेरी आंखों की रोशनी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गुरुजी मेरी हेल्थ इश्यूज एक एक करके सारे ठीक कर रहे हैं। उसके लिए मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ चरणा च अपना शुक्राना रख रही है, उसको कबूल करना मेरे परमात्मा, और अपना आशीर्वाद सदैव साढ़े ते बनाए रखना। और छोटी छोटी कितनी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, कोल्ड से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड, मतलब गुरुजी हर चीज में ब्लेस कर रहे हैं, हर चीज में, हर चीज का सत्संग सुनवाते हैं। और मैं कई बार तो नहीं, कई बार टाइम मिलता तो 1 या 2 सत्संग, और कई बार तो दिन में 15-15 सत्संग भी सुनती हूँ, 20-20 सत्संग भी सुनती हूँ। कई बार मिस भी हो जाते हैं कई सत्संग। और मैं डे बाय डे फिजिकली मुझे गुरुजी फिट कर रहे हैं। अगर मैं अपनी पूरी फिजिक को देखूं, तो पीछे मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ना शुरू हो गया था, तो गुरुजी ने मुझे एकदम से बोला कि चावल चीनी सब छोड़, और मैंने छोड़े। मैंने
सितंबर जब 2024 में श्राद्ध शुरू हुए थे, उससे पहले ही मैंने चावल छोड़ दिए थे। चीनी थोड़ी-थोड़ी कम की और फिर मैंने चीनी बिल्कुल बंद करके उसके बाद मैंने गुड़ स्टार्ट किया। गुरुजी ने मुझे अल्टरनेटिव दिया कि गुड़ डाल सकती है। तो कड़ाह प्रसाद भी हम गुड़ वाला बनाने लग गए। उसमें भी चीनी हमने बंद की। फिर वो भी गुरुजी ने ही कहा कि गुड़ वाला कड़ाह प्रसाद बना सकते हो आप। उसका भी सत्संग सुनवाया। फिर हमने गुड़ वाला कड़ाह प्रसाद बनाना शुरू किया। उसके बाद चाय में गुड़ डालना शुरू किया मैंने, मतलब गुड़ वाला स्टार्ट कर दिया, चीनी बंद कर दी मैंने। 4-5 महीने मैंने बंद किया, चीनी भी बिल्कुल बंद कर दी थी 4 महीने लगातार। उसके बाद मैंने चीनी स्टार्ट कर दी, लेकिन मैंने कोई 6 महीने लगातार मैंने चावल अपने बंद किए थे, बिल्कुल बंद किए थे। और उसके बाद फिर धीरे 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 मैंने चावल खाने शुरू किए। और गुरुजी, कई बार गुरुजी ने बोला एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक के लिए बोला, नहीं कर पाती। सुबह उठते ही काम पे लगना, बच्चों को स्कूल भेजो, ये करो वो करो, क्योंकि सारा काम निपटा के खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, नीचे शॉप पर पहुंचना है, काम करना है, वहां ड्यूटी देके फिर दोबारा जाना है घर, दोपहर को लंच का करना है। मतलब इस तरह से रूटीन है सारा, बिजी शेड्यूल। अपने लिए समय ही नहीं निकल रहा था। और गुरुजी ने पिछले 8 महीने से मेरे से बर्तन, सफाई, मतलब घर का एक एक काम करवा रहे हैं, सो दैट कि मेरी बॉडी फिट रहे। और मैं बड़ी खुशी से वो कर रही हूँ। कोई टाइम था कि हम इस चीज में फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, खुंदक खाते थे, गुस्सा कर चढ़ता था कि काम वाली नहीं आई, काम वाली करेगी काम, हम क्यों करें। पर नहीं, अब नहीं। अब तो ऐसा फील होता है कि गुरुजी इन्हीं कामों के थ्रू मेरा जो है कर्म कटवा रहे हैं, और मैं खुशी खुशी करती हूँ। और 10 मिनट में काम खत्म, पता ही नहीं चलता काम कब हो गया। और बड़ी खुशी खुशी, ठीक है गुरुजी करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। पता नहीं कौन कौन से कर्म कट रहे हैं, कटने दो। और गुरुजी से यही प्रार्थना की है कि इसी जन्म में लेखा जोखा खत्म कर दो। जो दुख देना है दे दो, जो खुशी देनी है दे दो, जो कर्म कटवाने हैं कटवा दो। सब कुछ, जितना भी कर्मा अकाउंट है सब क्लीन करवा दो, 84 के गेड़े से पार कर दो बस। ये लास्ट जन्म, अगला जन्म नहीं, किसी भी रूप में नहीं, मोक्ष की प्राप्ति दे दो बस। और जिस उद्देश्य से इस जीवन में आए हैं, ये जीवन हमें मिला है, वो पर्पस कंप्लीट करवा दो। और शायद गुरुजी ने हमें उस ओर ले लिया है, ये भी फील होना शुरू हो चुका है काफी टाइम से। गुरुजी से जुड़ना ही उस पर्पस का सलूशन है, क्योंकि असली मार्गदर्शन एक गुरु ही करता है। और वो गुरु हमें मिल गए हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। और बहुत प्यारे गुरु जी हैं, बहुत प्यारे। इतना मोह डाल देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। पुत्तर पुत्तर करके कई बार गुरु जी मुझे बोलते थे, तू ये कर, मैं तेरे लिए ये करके दूंगा। तू वो काम कर, मैं तेरे लिए वो काम करके दूंगा। मतलब मेरे से डील करते थे गुरु जी। और मुझे हंसी आती थी कि मैं क्या गुरु जी आप भी डील करते हो। मतलब गुरु जी का तरीका ऐसा है ना, बड़े प्यार से ती कह के, पुत्र कह के वो अब काम करवा लेते हैं। और हम करते हैं खुशी से, वो हमारे भाव को वैसा बना देते हैं। गुरु जी पे अपनी पूर्ण आस्था बनाए रखें, पूर्ण विश्वास रखें। समय लगता है, हर चीज को समय लगता है। मैं भी एक एक दिन करके अपना समय निकाल रही हूँ। बहुत बहुत परेशानियां हैं जीवन में, लेकिन गुरु ने उसे बहुत आसान बना दिया, फूलों की तरह कोमल। वो मुश्किलें अब मुश्किल लगती नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु जी है ना,
हमारे बड़े बैठे हैं, जब बड़े बैठे हैं तो हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। गुरु जी कहते थे तू रोया ना कर, तेरा प्यो बैठा है ना, मैनू दस, मैं सारे काम करके देंगा। और ये बात सच है, गुरु जी ने प्यो बन के, पिता बन के मेरे सारे काम करके दिए हैं संगत जी, सारे। और अब तक कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी अपनी सारी संगत, क्या क्या सारी दुनिया का आप कल्याण करो, सारी दुनिया को हेल्थ प्लस करो, सारी दुनिया को अपनी शरण में लेकर उनको भव सागर से पार लगाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।